नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो जगन्नाथ जी के प्रणाम को हम लोग गाएंगे, जो जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र है। तो सभी सुनिए और पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्तहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। अब जब हम बलदेव जी को प्रणाम करते हैं तो बलदेव जी के मंत्र को भी हम गाएंगे। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। बोलो श्री बलराम जी की जय। और अब मैया सुभद्रा जी का प्रणाम बोलेंगे। देवी त्वं विष्णु मायापी देवी त्वं विष्णु मायापी मोहयन्ती चराचरम् ऋतपद्मासनः संस्थामि ऋतपद्मासन संस्थासि विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री
प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिने। बोलो सुभद्रा मैया की जय। और अब सुदर्शन प्रभु जी का मंत्र बोलेंगे। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समाप्रभा अज्ञानतिमिरान्धाना वैकुण्ठाब्दप्रदर्शक नमस्ते नित्यवसद वैष्णवास्त्र निकेतना अवर्यवीर्य यद्रूपम् विष्णुस्तत्प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री सुदर्शन प्रभु की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज से हम पतितों को पावन करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया कलयुग के आराध्य देव, कलयुग का आराध्य धाम श्री जगन्नाथपुरी, इनकी कथा लीला को आरंभ करेंगे आज से। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भागवत कथा होती है तो वो 7 दिन की होती है, और राम कथा होती है तो वो 9 दिन की होती है। उसी प्रकार से जब जगन्नाथ जी की कथा होती है तो जगन्नाथ जी की कथा ये 5 दिनों का होता है। वैसे जगन्नाथ जी का कथा बहुत कम होती है, विशेष रूप से वृंदावन में होती है अधिक, और जगन्नाथपुरी में ये कथाएं चलती है अधिक। बाहर इसका अधिक प्रचलन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जगन्नाथ जी की कथा सुनने से विशेष रूप से ऐसे औदार्य भाव वाले, या ये कह सकते हैं कि भक्त वात्सल्य भाव वाले भगवान के प्रति हमारा जो रुचि है, जो प्रेम है, वो विशेष रूप से बढ़ता है। क्योंकि जो जगन्नाथ जी है वो बड़े ही भक्त वत्सल रूप में जाने जाते हैं। विशेष उदार रूप वाले या गुण वाले माने जाते हैं। देखिए, हम कई मंदिरों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान राम जी का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान राम जी के कंधे पर धनुष होता है, हाथ में बाण होता है, तीर होता है। तो हर एक भगवान जो है, हर एक भगवान तो नहीं कह सकते कि भगवान के जो अलग अलग रूप है, उन रूपों की अपनी एक मुद्रा होती है। तो राम जी का ये जो रूप है उसे धनुष मुद्रा कहा जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके कर कमलों में बांसुरी है, और वो नित्य अपनी बांसुरी अपने अधरों से लगाए हुए त्रिभंग ललित अवस्था में खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, और वाम भाग में श्रीमती राधा रानी विराजमान है। ऐसा दर्शन हम पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस रूप को वेणु मुद्रा कहा जाता है। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, गौर निताई जी का दर्शन करते हैं, नित्यानंद प्रभु जी को दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, तो उनके हाथ इस प्रकार से
ऐसे ऊपर है, और इसे कहा जाता है शरणागति मुद्रा। तो अब ये अलग अलग हम जो भगवान के जो रूप है उनकी मुद्रा उसके बारे में देखें। उसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी के मानो दोनों हाथ ऐसे सामने पसारे हुए हैं। इसको कई संत कई शास्त्रों में आलिंगन मुद्रा कहा गया है कि जगन्नाथ जी का ये जो मुद्रा है ये आलिंगन मुद्रा है। और कई सारे जो हमारे आचार्य है वो कहते हैं कि जगन्नाथ जी का ये जो मुद्रा है वो भक्त व्याकुल मुद्रा है। कैसे? भक्त व्याकुल मुद्रा, वो भक्त के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं। भगवान ने ये जगन्नाथ जी का जो रूप में परिवर्तित हुए रूप धर लिया, तब भगवान वृंदावन की गोपियों की लीलाओं को, कथाओं को, अपनी लीला कथा को सुन रहे थे और अपने भक्तों के संस्मरण में उनकी ये मुद्रा प्रकट हुई, उनका ये रूप, उनका ये वेश, उनका ये भाव प्रकट हुआ। और इसलिए ये आलिंगन मुद्रा या जगन्नाथ का जो ये मुद्रा है वो भक्त व्याकुल मुद्रा कहा जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी को भक्त वत्सल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे भगवान है कि कोई इनके दर्शन के लिए जाए न जाए, लेकिन हर साल जगन्नाथ जी अपना दर्शन सर्वसामान्य जीवों को देने के लिए अपने आसन से उठते हैं और रथ में सवार होकर नगर में घूमते हैं, ताकि सभी लोग उनका दर्शन करके मुक्त हो सके, सुकृति को अर्जित कर सके, उनके प्रति अपने प्रेम भाव को विकसित कर सके। तो ऐसे भक्त व्याकुल, ऐसे भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ जी की कथाओं को हम आज से सुनने वाले हैं। वैसे ये नयागढ़ नाम का जिला है। आज विशेष रूप से जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये करेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, आए। उनकी उस लीला का आज हम वर्णन करेंगे। और जो किस प्रकार से उनके मंदिर का जो निर्माण है ये संभव हुआ। अब समय के दृष्टि से यथासंभव हम इस कथा को आज के दिन आगे बढ़ाएंगे। कल से हम 6 बजे कथा आरंभ करेंगे, तो 1.5 घंटे का हमें पर्याप्त समय मिलेगा जो हम कथा को पूर्ण रूप से कर सकेंगे। तो आज हो सकता है कथा संक्षेप में होगी, क्योंकि आगे पुनः 7:30 बजे मेरा और एक कार्यक्रम है। तो ये कथा आज हम सुनने वाले हैं। लेकिन सुनने से पहले उड़ीसा भुवनेश्वर से नयागढ़ जिला नाम का एक जिला है। भुवनेश्वर से 180 किलोमीटर दूर। आप में से कई सारे भक्त जगन्नाथपुरी जा चुके हैं तो वे जानते हैं। तो इस नयागढ़ जिले में नील माधव रहा करते थे। भगवान नील माधव यहाँ पर थे, आज का जो नयागढ़ जिला है वहां पर। और इन नील माधव भगवान का जो रूप था वो चतुर्भुज नारायण रूप था। चतुर्भुज नारायण रूप था उनका। और ये जो कथा आज हम सुन रहे हैं ये द्वितीय दिव्य युग में उसके सत्य में इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा थे उनके साथ घटित हुई है। इन्होंने आज जो हम जगन्नाथ जी का मंदिर देखते हैं ये मंदिर इन्होंने बनाया, महाराज इंद्रद्युम्न। और जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ साथ और एक मंदिर है जो एक रानी के नाम से है, गुंडीचा मंदिर। वो भी मंदिर वहां पर बनवाया गया। तो ये जो मुख्य जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, साल के 365 दिन होते हैं। और ये जो दूसरा वाला गुंडीचा मंदिर है, इस गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन रहते हैं। अब 365
बटे 9, तो 354 दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर में, और 9 दिन वहां पर रहते हैं। उसमें भी 15 दिन भगवान का अनवसर काल होता है, जिसमें भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान भी बीमार होते हैं, भगवान को बुखार होता है, भगवान को सर्दी होती है, भगवान को खांसी होती है, बुखार होता है। कई बार लोग सोचते हैं भगवान को भी बुखार होता है क्या, भगवान को भी सर्दी हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है? बिल्कुल, भगवान की यह मानवीय लीला है, जो हर साल ये लीला घटित होती है जगन्नाथपुरी में। और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर भगवान दर्शन देते हैं अपना, और तब भक्तों का एक ही जमावड़ा उमड़ पड़ता है भगवान के 15 दिन के बाद दर्शन जो मिलने वाला है उसको देखने के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो कि बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, इनकी कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है, अनेक अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। अब आप कहोगे प्रभु जी अभी तो राम कथा में भी आप यही बात बता रहे थे, जब कृष्ण कथा बताई जाती है तो भव औषध श्रोत्रमा श्रोत्रिय कहा जाता है, वहां पर भी पाप नष्ट होते हैं। बिल्कुल, भगवान की कोई भी कथा जब हम सुनते हैं, लीला जब हम सुनते हैं, तो हमारे हृदय की ग्रंथियां, हमारी पाप की राशियां घटती है, कम होती है, कटती है। चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, चाहे वराह भगवान हो, कोई भी भगवान किसी भी रूप में क्यों ना हो, भगवान की कोई भी लीला क्यों ना हो, लेकिन भगवान की वो लीलाओं को जब हम सुनते हैं तब उससे हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, जो जगत के प्रति का जो आसक्ति है, जो अनेक अनर्थ हमारे हृदय में है, वो कटने लगते हैं, छूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब ये कैसे होता है, ये हमको कोई ऐसे मतलब टीवी में दिखने वाली बात नहीं है, ये हम लोग अपने आचरण से समझ सकते, देख सकते, अनुभूति कर सकते हैं इसका, कि जैसे जैसे मैं कथाओं को सुन रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लीलाओं को सुन रही हूँ, वैसे वैसे मेरे व्यवहार, मेरे आचरण, मेरी वाणी, मेरे विचार में कितना बदलाव आया, इसको हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवत कथा है वो व्यक्ति को पवित्र करने वाली है, व्यक्ति के बंधनों को, जीव के बंधनों को काटने वाली है। और फिर जगन्नाथ जी तो कलयुग के आराध्य है। कलयुग में यदि आराधना किसी की करनी है तो ऐसे कहा जाता है कि फिर जगन्नाथ जी का आराधना करना चाहिए। जगन्नाथपुरी 4 धामों में एक आता है। ऐसे बताया कि चारों धामों का यात्रा करने के बाद वृंदावन की महत्ता गाते हुए आचार्यगण कहते हैं कि एक रात यदि कोई वृंदावन में रहता है, रुकता है, वहां पर रहकर रुककर अपनी साधना भक्ति करता है, तो 4 धाम की यात्रा उसने कर ली। इतना मूल्य है। इसलिए वृंदावन में खाकर सोना नहीं चाहिए। जब भी हम जाते हैं, जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना नींद कर लेना चाहिए। सवेरे जल्दी से उठकर जितना प्राप्त हो सके अपनी साधना भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि धाम में जब साधना भक्ति होती है तो उसका फल हमें हजारों गुना वापस मिल जाता है। इसलिए ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। वहां पर हम लोग कोई ट्रिप आयोजन के दृष्टि से नहीं जाते, बल्कि वहां पर हम सुकृति अर्जित करने के दृष्टि से जा रहे। तो जितना हो सके उतना अपने आप को सेवा में लगाना, साधना भक्ति में लगाना, इसको करते रहना चाहिए। और परिवार की इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के समय भी हमारा मन, हमारी चेतना इधर उधर नहीं, बल्कि पूरी कथा में हमें रहना चाहिए। तब उस कथा का प्रभाव या परिणाम भी हमारे ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो महाराज कथा की ओर आते हुए महाराज इंद्रद्युम्न थे, सतयुग के समय
मालवा नामक राज्य में ये राज्य किया करते थे। और इस मालवा राज्य की जो राजधानी थी वो अवंती यानी आज का उज्जैन, वे उनकी राजधानी थी। और ऐसे कहा जाता है, बताया जाता है, ये जो महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा, इनका ये जो परिवार है, ये परिवार ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ 25वें नंबर का शासक था। देखिए कितना करीबी संबंध है इनका भगवान ब्रह्मा जी से और भगवान से। तो इस प्रकार से ये जो राजा थे बड़े ही पुण्यशील और बड़े ही धार्मिक और बड़े ही भक्त, शुद्ध भक्त के रूप में ये जैसे महाराज थे। एक दिन अपनी नित्य पूजा के पश्चात उन्होंने अपने राजपुरोहित से एक विशेष तीर्थ की पृच्छा की, यानी पूछा कि जगत में ऐसा कौन सा विशेष तीर्थ है जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का हमको दर्शन कराता है, या हम उनका दर्शन वहां पर जाके कर सके। क्या आपको ऐसा कोई तीर्थ पता है? अब ये जिज्ञासा महाराज इंद्रद्युम्न की हुई है, जो अपने राजपुरोहित से पूछ रहे हैं। अब राजपुरोहित से ये जब प्रश्न पूछा गया तो राजपुरोहित कहने लगे कि महाराज, मैं तो कई सारे तीर्थ स्थलों में जा चुका हूँ, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं वैसा तीर्थ तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन होगा जरूर। इसके लिए मैं एक करता हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने सारे तीर्थ पुरोहित है जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हैं, उन सभी पुरोहितों की एक सभा का आयोजन करता हूँ। और एक सभा को आयोजन करके हम लोग उनके समक्ष ये प्रश्न पूछेंगे, तो कोई ना कोई तो तीर्थ यात्री होगा जिसने ऐसे तीर्थ का दर्शन किया होगा। तो महाराज इंद्रद्युम्न को ये जो सुझाव था ये बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसको मान्यता दे दी। दूसरे दिन ये बड़ी सभा का आयोजन हुआ। सारे जो तीर्थ यात्री थे, तीर्थ पुरोहित थे, वे सभी एकत्रित हो गए और महाराज इंद्रद्युम्न ने ये प्रश्न उनके सामने रखा कि मेरे हृदय में ये जिज्ञासा जगी है कि इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा कौन सा विशेष तीर्थ है जहाँ पर हम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनके होने की साक्षात अनुभूति हम कर सकते हैं, सामने सामने हम उनको देख सकते हैं, वे हमसे आदान प्रदान करेंगे, ऐसा कौन सा स्थान है। तब कई सारे जो ये तीर्थ पुरोहित थे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक जो तीर्थ पुरोहित था वो खड़ा हुआ और जवाब देने लगा, कहने लगा कि हे पुण्यवान राजन, आप बड़े ही धार्मिक और सत प्रवृत्ति के हैं, अतएव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पृथ्वी के लगभग सभी तीर्थों के दर्शन किए हैं और मैं बता सकता हूँ कि ऐसा तीर्थ कहाँ पर है जहाँ जाकर आप भगवान की अतुलनीय सुंदरता का पान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन आप ले सकते हैं। ऐसा तीर्थ मैं आपको बता सकता हूँ। और ये तीर्थ स्थान हमारे भारतवर्ष में ही है और वह स्थान उत्तर प्रदेश, अब पहले उड़ीसा का जो नाम था वो पौराणिक ग्रंथों में उत्तर प्रदेश नाम से है। उत्तर प्रदेश यानी उड़ीसा, आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं उसको। तो कहे उस उड़ीसा नाम के स्थान में है। इस राज्य में दक्षिणी तट पर वो जो तीर्थ पुरोहित है वो सारा वर्णन बताने लगे उस स्थान का कि इस राज्य में जो दक्षिणी स्थान है, दक्षिणी तट है इस राज्य का, उस दक्षिणी तट में एक पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का क्षेत्र है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो बड़े बड़े सघन वनों से, वृक्षों से घिरा हुआ है।
और वहां पर एक नीले रंग का, नील वर्ण का पर्वत है जो कि बहुत बड़ा है। इस पर्वत के चोटी पर कल्प वृक्ष नाम का एक विशाल बरगद का पेड़ है। देखिए, जहां पर उस समय, अब ये उस समय का वर्णन है कि किस प्रकार से नीलाचल निवास आए, हम कहते हैं ना नीलाचल में रहने वाले, नीले पर्वत पर रहने वाले। तो वहां पर ये नीला पर्वत, पर्वत की चोटी, चोटी पर एक विशाल बरगद का पेड़ कल्प वृक्ष के समान, और उस बरगद के पेड़ के पश्चिमी भाग में, अब वो भी पश्चिमी भाग में, स्नान के लिए एक सुगंधित और स्वच्छ जल का कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। आज भी हम लोग देख सकते हैं इसको। तो यात्री ऐसा वर्णन करने लगा मानो वो अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देख रहा है। वो सारा जो तीर्थ क्षेत्र है उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, ऐसे वो वर्णन करके बता रहे थे राजा को। तो कहने लगे इस पश्चिम भाग में, इस वृक्ष के, वट वृक्ष के पश्चिम भाग में ये कुंड है। इस कुंड के जल के स्पर्श से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, स्नान करने की तो बात ही दूर है। इतना महान इस रोहिणी कुंड का महात्म्य है राजन। तो जब भी आप दर्शन के लिए जाओगे तो यहाँ पर जरूर जाना। कथा के अंतिम दिवस में हम पूरे जगन्नाथपुरी का दर्शन करेंगे। जगन्नाथ जी के मंदिर के जो भी तीर्थ स्थली है, दर्शनीय स्थली है, और जगन्नाथपुरी में जो दर्शनीय स्थली है, ऐसे लगभग 30 स्थलियां हैं जहां पर जगन्नाथपुरी में जाने के बाद हमें जाना ही चाहिए। और क्रमशः हम अंतिम दिन में सारा जगन्नाथपुरी ऑनलाइन घर में बैठे बैठे ही घूमने वाले हैं। तो आप तब तक धैर्य बनाइए रखिए और इस पूरे कथा को बड़े उत्साह के साथ आप सुनिए, तो आपको इसमें एक अलग ही आनंद आएगा। अब ये राजन, ये जो महाराज इंद्रद्युम्न है, ये जैसे जैसे सुन रहे थे उनकी उत्कंठा इतनी बढ़ रही थी मानो वो अधीर हो रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आसन से मानो जैसे उठने लगे कि अब वो चले जाएंगे या कैसे उस स्थान पर। इतने अधीर वो होने लगे उसको सुनकर। फिर ये जो तीर्थ पुरोहित है ये आगे बताने लगे कि हे महाराज, ये जो कुंड है, इस कुंड के पूर्व भाग में भगवान वासुदेव का विग्रह नीलमणि, नीले स्फटिक से बना हुआ भगवान का विग्रह है। निर्मित भगवान का विग्रह, नीले स्फटिक से निर्मित, इसलिए इनका नाम है नील माधव। नीले स्फटिक से ये सारा, आप सोचिए कि नीले स्फटिक से बने हुए भगवान के चतुर्भुज वो मूर्ति, उसकी सुंदरता क्या अप्रतिम होगी। कितनी अप्रतिम सुंदरता होगी। ऐसे लगता होगा दर्शन करने वाले को, कितने भाग्यवान होंगे कि जिन्होंने नील माधव का दर्शन किया होगा उस समय। ऐसे नील माधव भगवान का वर्णन अब वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नीले स्फटिक से बने हुए, ये स्फटिक से निर्मित ये भगवान का विग्रह इस कुंड के पूर्वी भाग में स्थित है। और ये जो विग्रह जहाँ पर है, इस विग्रह के पश्चिम भाग में एक शबर दीपक नाम का आश्रम है, जहाँ पर शबर लोग रहते हैं। उनका एक बस्ती कहिए, आश्रम कहिए, वो उस समय वहां पर है। तो मैंने आपको ये वर्णन बता दिया है हे राजन। अब आप देखिए, आप यहाँ पर जितना जल्दी हो सके जाकर आप इस अद्भुत दर्शन का लाभ उठाइए। और आश्चर्य की बात ऐसी हुई कि ये सारा कथा वर्णन करने के तुरंत बाद ये जो तीर्थ पुरोहित था उसी राजसभा से अदृश्य हो गया। ये देखकर सारे जो दरबारीगण थे, अन्य तीर्थ पुरोहित थे, वो सभी आश्चर्यचकित हो गए। और अब सभी तीर्थ पुरोहित कहने लगे कि राजा, हे राजन, आपको इस तीर्थ का दर्शन अवश्य करना चाहिए।
तो महाराज इंद्रद्युम्न सोचने लगे कि यहाँ पर जाने की व्यवस्था कैसे की जाए, यहाँ पर जाया कैसे जाए। अब इन्होंने ये इतना सारा वर्णन बता तो दिया है, लेकिन अब ये खोजना भी है ना। उस समय क्या कोई गूगल मैप नहीं था कि यहाँ पर डाल दिया और वहां पर रास्ता देखते देखते चले गए। अब ये सारे स्थान, सारी चीजें जाकर खोजनी है और उसको तो समय लगेगा। तो फिर उन्होंने सोचा महाराज इंद्रद्युम्न कि क्यों ना मैं अपने मंत्री विद्यापति को यहाँ पर भेज दूं। सबसे पहले वो जाएगा, इस जगह को खोजेगा, भगवान का दर्शन करेगा और फिर मुझे आकर बताएगा और फिर मैं चला जाऊंगा। अब देखिए, ये विद्यापति नाम हमको कथा के जो नाम है वो नाम याद रखने हैं हमको। ये विद्यापति वहां पर जाने के लिए तैयार हुए। महाराज इंद्रद्युम्न ने उनको आदेश दिया कि हे विद्यापति, आप मेरे लिए ये कार्य करो। भगवान नीलमाधव का दर्शन करके आप उनकी आवाज सभी को आ रहा है? कोई मैसेज भेज रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है? ओके। तो क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब विद्यापति को जैसे ही आदेश मिला, वे नीलमाधव को खोज में उस तीर्थ यात्री ने जो बताया था उस वर्णन के अनुसार उस स्थान को खोजने के लिए निकल पड़े। अब जब विद्यापति ने अपनी यात्रा आरंभ की, ये बड़ी ही अब महत्वपूर्ण एक शिक्षा है हम साधक भक्तों के लिए भी। जब उन्होंने यात्रा आरंभ करी तो यात्रा करते करते काफी दूर तक चले गए। रास्ते में उनकी जो चेतना थी वो भक्ति से पूर्ण थी, भक्ति भाव से उनकी चेतना पूर्ण थी। ये आचार्यगण वर्णन करते हैं इस कथा को, इनके लीला को, इनकी यात्रा को। जैसे हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं अक्रूर की वृंदावन यात्रा, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो वर्णन है बड़ा ही विस्तारित वर्णन आता है कि विद्यापति का नीलाचल यात्रा, कि किस प्रकार से उन्होंने ये नीलाचल का यात्रा किया। तो वर्णन आता है कि बड़े ही भक्ति भाव पूर्ण तरीके से उनकी चेतना पूरी यात्रा में रही और वो सोचते रहे कि आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा, आज मेरे जीवन का गंतव्य आप मुझे कुछ ही दिनों में प्राप्त होगा, कुछ ही दिनों में मेरे सारे पाप नष्ट होंगे जब मैं भगवान श्री नीलमाधव का दर्शन करूंगा। ये भगवान कितने भक्त वत्सल है कि इस धरातल पर भी हम जैसे बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे जो सारे बंधन हैं वो मेरे सारे बंधन टूट जाएंगे, मेरे सारे पाप के जो फल है वो नष्ट हो जाएंगे। उनके स्मरण से, उनके दर्शन से मैं एकदम पवित्र हृदयी बन जाऊंगा। ऐसे भगवान का दर्शन करते ही मैं उनके चरणों को बड़े ही तीव्रता से पकड़ लूंगा और कहते मैं उनका शरण लूंगा। मराठीत एकदम परफेक्ट शब्द आहे, कडून मिठी मारणे किंवा कडून भगवंतांचे चरण धरणे एकदम, की सुटणार नहीं, सोडणार नहीं। तो पूरे यात्रा में विद्यापति इस भावना से ये सोच के साथ चल रहे हैं
कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने सारे मंत्री होने के बाद भी मुझे ये मौका मिला नील माधव को खोजने का और उनके दर्शन का। अब ये जो विद्यापति, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के नाते कई सारी चीजें कई सारे विधि नियम वो बड़े ही अच्छे से जानते थे। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने इन्हें भेजा था। तो ये अपने आप को इतने भाग्यशाली मानकर चल रहे थे। देखिए, जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जब हम यात्राओं में जाते हैं, वृंदावन की यात्रा हो, चार धाम हो, जगन्नाथपुरी हो, हाँ, या मायापुर धाम की यात्रा हो, तो जाते समय ये सारे विचार हमारे मन में होने चाहिए। लेकिन मजे की क्या बात होती है, जब हम निकल पड़ते हैं तो तुला सीट मिला का, तुझे सीट मिल गया क्या, मुझे सीट मिल गया क्या, मुझे सीट ठीक से नहीं मिला, खिड़की के बाजू का नहीं मिला, उसको कितना अच्छा मिला, मुझे अच्छा नहीं मिला, फिर उसको रूम अच्छा मिला, मुझे नहीं मिला, उनको कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, हाँ उनको ये मिला प्रसाद में, मुझे तो ये मिला ही नहीं प्रसाद में। जाते जाते इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं। यात्रा की सफलता तब होती है जब जाते हुए हमारी चेतना विशुद्ध रहती है। यात्रा में जाना ये एक प्रकार से तपस्या है, तो उसको सहन करते हुए, हर्ष के साथ उसका स्वीकार करते हुए हमें आगे चलना चाहिए यात्रा के लिए। अब यहाँ पर देखिए, विद्यापति का ये सारा जो वर्णन आता है, यही सोच में विद्यापति चल रहे। अब प्रदेश तो पता है, लेकिन ये स्थान पूर्व भाग, अब किसी राज्य का पूर्व भाग, किसी राज्य का दक्षिण भाग अगर ढूंढना है, दक्षिण भाग में कोई एक विशिष्ट चीज ढूंढनी है, कोई स्थान ढूंढना है, तो मुश्किल है ना। एक कैसे ढूंढ सकते हैं? दक्षिण भाग एक राज्य का कितना बड़ा हो सकता है, उस दक्षिण भाग में कोई एक बाजू एक स्थान हमको ढूंढना है। उस समय तो कोई फैसिलिटी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी अवस्था में उनको सारा ये सेवा कार्य करना है। लेकिन फिर भी वो कितने उत्तम चेतना के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। तो अब ऐसा सोचते सोचते, इस चेतना के साथ चलते चलते वे महानदी के तट पर पहुंच गए। महानदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने विश्राम कर लिया और अगले दिन उन्होंने इस महानदी को पार कर लिया और पार करके वो इर्द गिर्द देखने लगे। अब वो देखकर वो ये ढूंढने लगे कि जो तीर्थ पुरोहित ने वर्णन करके सुनाई थी वो सारी जगह, वो जैसे के तैसे उनके स्मरण में थी, और वो सारा जो वर्णन था उसको वो याद करने लगे। और इर्द गिर्द जब वो देखे तब उन्हें ये पता चला कि अरे, कुछ कुछ चीजें मुझे वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे उस तीर्थ पुरोहित ने हमें बताई थी। और उन वर्णन को लेकर वो आगे चलने लगे, बढ़ने लगे, और आगे चलते 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 वो नीलाचल घाटी तक पहुंच गए। अब जैसे नीलाचल घाटी पर पहुंचे तो लगभग वहां पर रात्रि का समय, संध्या का समय हो चुका था। और पूर्व के समय में तो रात्रि संध्या जल्दी हो जाती थी, सारा सब कुछ जल्दी शांत हो जाता था। तो उस रात्रि के समय उन्होंने वहीं पर मार्ग में ही विश्राम कर लिया। अब जैसे ही सुबह की भोर होने लगी तो जहां पर वो, जिस स्थान पर वो विश्राम कर रहे थे, उस स्थान के पश्चिम से उन्हें कुछ व्यक्तियों की बातें करने की, कुछ भजन गाने की आवाजें सुनाई देने लगी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, यहाँ पर कौन हो सकता है। लगता है वो जो तीर्थ पुरोहित ने जो शबर आश्रम की बात, दीपक शबर आश्रम की बात कही थी, ये आश्रम यही कहीं आसपास होना चाहिए, जो मुझे ये ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ढूंढते ढूंढते अब वो इस शबर आश्रम में पहुंचे।
शबर आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने पूछताछ करना आरंभ किया, लेकिन भगवान नील माधव के बारे में कोई नहीं जानता था, किसी को वहां पर पता नहीं था। बड़े निराश हुए। पूरा दिन वहां पर चला गया, लेकिन वो सोचने लगे कि है तो भगवान इसी स्थान पर कहीं ना कहीं तो नील माधव जी है, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, रुककर मुझे खोजबीन करनी पड़ेगी। तब उन्होंने उस आश्रम में पूछा कि हे साधुओं, हे शबरों, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, तो ऐसा कौन सा स्थान मेरे लिए ठीक होगा, किसी का घर या किसी के घर के आंगन में, जहाँ पर मैं 4 दिन के लिए रुक सकता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये गांव मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण, यहाँ की परिस्थिति बहुत ही अच्छी रही, यहाँ के आप सभी लोग बड़े ही अच्छे हो। क्योंकि इन शबरों ने इस तीर्थ यात्री का यानी विद्यापति, वो तो जानते नहीं कि ये राजा का मंत्री है, विद्यापति है या ऐसे है, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया था। तो ये विद्यापति कहने लगे कि आप मुझे ऐसा स्थान बताइए। तो सभी ने कहा कि अरे अरे, अगर ऐसी सुविधा आप चाहते हो तो हमारे पास ही में यहाँ पर बस्ती पर एक विश्वावसु नाम के प्रधान रहते हैं। वो उस गांव के प्रधान थे, लेकिन वो शबर थे जाति से, यानी हमारे आज के शब्दों में आदिवासी तरह से। तो ऐसे ये जो विश्वावसु है, इनके यहाँ पर जाओगे तो ये अतिथियों का जो आदर सत्कार है वो बड़े ही अच्छे से करते हैं और उनको उसमें रुचि आती है। अब देखिए, यहाँ पर पुनः कुछ आचार्यगण समझाते हैं कि गृहस्थ का पहला धर्म होता है अतिथि सेवा। घर पर जो भी व्यक्ति आता है, हम गृहस्थों का अगर पहला कोई धर्म है तो वो है अतिथि सेवा। घर पर अगर कोई आता है, चाहे भक्त हो अभक्त हो, कोई भी हो, उसको अच्छे मीठे शब्दों से स्वागत करना, उसको जल देना, बैठने के लिए आसन देना, संभव है प्रसाद देना। अगर पूरा प्रसाद देना संभव नहीं है तो भक्तों के पास ऐसी कुछ न कुछ तो वस्तु होनी चाहिए कि जो कम से कम उनके हाथ पर रख सके। ये वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव एटिकेट है, ये वैष्णव व्यवहार है, ये गृहस्थ का धर्म है, अतिथि धर्म, जिसको हमें हर एक को, हम लोग भक्त है इसका मतलब ये नहीं पालन करना, ऐसे नहीं, भक्तों को भी, भक्त गृहस्थ भक्तों को भी अतिथि धर्म के बारे में हमेशा सजग रहना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारे आए, हमारे घर पर आए, वो प्रसन्न होकर वापस जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसे अतिथि धर्म कहा जाता है। क्योंकि हम भी जब किसी के घर चले जाते हैं और अगर हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है, कोई हमको पानी भी नहीं पूछता है, तो हमको कैसे बुरा लग जाता है और हम एक प्रकार से असंतुष्ट होकर वहां से लौटते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो यजमान होते हैं, जो गृहस्थ के कर्ता होते हैं, उनके लिए ये अपराध की बात होती है, पाप की बात होती है। अगर घर की स्त्री भी कभी ऐसे आने वाले जो अतिथि है उनको ठीक तरह से स्वागत सत्कार न कर पाए, न करे, और यदि वे असंतुष्ट होकर लौटते हैं तो एक प्रकार से गृहस्थ धर्म में ये पाप की बात कही गई है, अपराध की बात कही गई है, और इसका फल घर के जो प्रमुख यजमान है उन पर लागू हो जाता है। इसलिए गृहस्थी जीवन में आतिथ्य का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी क्षमता के अनुसार जो भी हमारी क्षमता है, जल देने की है, कुछ हाथ में तीर्थ प्रसाद देने की है, वॉटेवर। कई बार हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, यहाँ जाते, वहाँ जाते, तो ऐसा ड्राई प्रसाद कुछ हमारे पास होना चाहिए कि अगर कोई घर पर आए हुए भक्त अगर फुल प्रसाद नहीं भी ले रहे हैं हमारे से, तो कम से कम हम तीर्थ प्रसाद उनके हाथ में रख कर उनको संतुष्ट करके भेज सकते हैं। ये हमारे
गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव के संस्कार है। चैतन्य चरितामृत में जगह जगह हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य, मुरारी गुप्ता, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि आने वाले भक्तों का सत्कार करते। शिवास आंगन में जब कथाएं कीर्तन हुआ करता था तो कैसे भक्तों का स्वागत सत्कार होता था। केवल भक्तों का ही नहीं, नए लोग जो भी आते थे, अभक्त भी आते थे, तो भी उनका वैसे ही सत्कार होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर ये सब बता रहे कि हमारे पूरे इस प्रदेश में आतिथ्य के लिए वो बड़े ही प्रसिद्ध है और उनके जैसा आतिथ्य आपको अन्य कहीं स्थान पर नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से आतिथ्य पाना चाहते हो तो कृपा करके आप उनके घर चले जाइए। अब ये जो विद्यापति है, उनका नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते, कहते चलो मेरी रुकने की कुछ समय के लिए तो व्यवस्था हो गई, और वो विश्वावसु के घर चले जाते हैं। अब जैसे ही विश्वावसु के घर जाते हैं तो विश्वावसु के घर जाने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं। उस समय कोई कॉलिंग बेल नहीं था, तो दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से दरवाजा खोला जाता है और उनके सामने एक लगभग 16 वर्षीय सुंदर युवती, जिसका नाम मालिनी होता है, जो कि विश्वावसु की पुत्री है, वो दरवाजा खोलती है। और जैसे ही अपरिचित व्यक्ति को सामने पाती है तो आधे दरवाजे से ही बात करती है कि हे महात्मा, आप कौन है? तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं तो तीर्थ यात्री हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर विश्राम रुकना चाहता हूँ। तो अब मालिनी कहती है कि देखिए महात्मा, अब वो उनके लिए जल ला देती है, आसन ला देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है और यहाँ पर मेरे पिताजी और मैं केवल हम दोनों ही रहते हैं, घर में और कोई दूसरा सदस्य नहीं है, तो मुझे क्षमा करे, मैं आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकती। आप कृपा करें, आंगन में आसन ग्रहण करें, अभी कुछ ही समय में मेरे पिताजी आएंगे तो आपकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी कर देंगे। तो ये पद्धति होती थी, ये वैदिक धर्म होता था कि जब पति घर में ना हो, पिता घर में ना हो, तो जो माताएं होती थी वो पर पुरुष को घर में प्रवेश नहीं दिया करती थी, लेकिन उनका अपमान हो ऐसे भी व्यवहार नहीं होता था। अब हमारे फ्लैट सिस्टम में काहे का आंगन है और काहे का क्या है, अब करेंगे क्या। लेकिन एक संस्कार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बात होती है और इसको हमें पालन भी करना चाहिए। आप किसी ने, जब मैं ये कह रहा था तो यही प्रश्न पूछा था हमने, प्रभु जी फ्लैट में कहाँ आंगन होता है, कहाँ उसको क्या सीढ़ियों पर बिठाएंगे क्या हम लोग? तो हमने कहा बाबा, माता ने ही प्रश्न पूछा था, युवती माता थी एक, उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो हमने कहा देखिए बात बिल्कुल सही है, हम वैदिक शास्त्रों के आदेशों को पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात हम कलयुग में रहकर कर रहे हैं, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई अजनबी व्यक्ति भी हमारे घर आया है तो द्वार खुला रखिए, द्वार के समक्ष अपने हॉल में ही चेयर डालिए, उनको बिठाइए, जल दीजिए, पानी दीजिए, वहीं पर रहिए और द्वार खुला रखिए। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, आपको अपना धर्म पालन ही करना है, आपको वैदिक एटिकेट जो है उसको पालन ही करना है, तो आप हर हाल में कर सकते हो। कलयुग में रहकर क्या 1 BHK फ्लैट में रहकर भी हम कर सकते हैं, बस हमें करने की इच्छा होनी चाहिए। तो कहने लगे प्रभु जी ये बात तो हमने सोचा ही नहीं। तो कहा सिंपल बात है, बस दरवाजा खुला छोड़िए, चेयर दीजिए, बिठाइए, उनको जल दीजिए। अगर कुछ समय में अपने पिताजी या अपने जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं आते हैं, ठीक बात है, नहीं तो वो स्वयं ही चले जाएंगे, पुनः आ जाएंगे। ये एटिकेट है। तो हम ये देखते हैं वैदिक संस्कार जो है वो अत्यंत उच्च दर्जे के हैं, जिसको पालन करना या जिसको पालन करने से हमारे शील, हमारी पवित्रता, फिर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसकी रक्षा ही होती है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों का वचन है धर्म रक्षित रक्षितः। क्या कहा जाता है? धर्म रक्षित रक्षितः। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा कर देता है।
जब हम शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं, तो वही शास्त्रों के आदेश हमारे शील, हमारी पवित्रता, हमारी सुरक्षितता, इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बनाए ही इसलिए गए हैं। इसलिए इसको कम अधिक दृष्टि से या भेदभाव की दृष्टि से न देखते हुए इसको एक विशाल दृष्टि से देखकर पालन करने की आवश्यकता है। तो इस बच्ची का ये व्यवहार देखकर विद्यापति बड़े ही प्रभावित हुए। वो सोचने लगे, कह रहे मैं आया तो हूँ शबर के घर पर, लेकिन इतने उच्च दर्जा का ये जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया, ऐसे प्रतीत होता है कि इनके पिताजी कोई बड़े ही पंडित और विद्वान व्यक्ति होंगे। क्योंकि अक्सर कहा जाता है पुत्री पत्नी इनके व्यवहार से घर के बड़े बुजुर्गों की पहचान हो जाती है। क्षमा करें लेकिन ये वास्तविकता है। तो विद्यापति बड़े ही प्रभावित हुए और वे आसन लेकर आंगन में बैठ गए। काफी समय हुआ लेकिन विश्वावसु आए नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रतीक्षा करते रहे और इस बच्चे ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। अब जैसे ही कुछ समय के बाद विश्वावसु अपने आंगन में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि कोई अतिथि बाहर जलपान करते हुए बैठे हैं, तो उन्हें बड़ा ही लज्जित अनुभव हुआ, महसूस हुआ। क्यों कहने लगे कि अरे मेरी राह देखते हुए कोई अतिथि यहाँ पर बैठे हैं, कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे। और वो उनसे जाकर मिले और कहने लगे कि हे महात्मा आप कौन हो। तो फिर विद्यापति कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे तीर्थ यात्री हूँ और तीर्थ यात्रा से काफी थका हूँ, तो मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ पर जगह विश्राम पाना चाहता हूँ। तो कहे अवश्य, लेकिन मुझे आने में काफी देर हुई, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए है महात्मा कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। अभी कुछ ही समय में मैं आपकी सारी व्यवस्था कर देता हूँ, आप जब तक चाहे तब तक मेरे यहाँ पर रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं होगा। और तुरंत उन्होंने अपना दरवाजा खटखटाया। मालिनी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा हाँ, इनके सारी व्यवस्था आप कर लो, इनके भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध। और फिर मालिनी उनको लेकर जाती है, उनका अपना कक्ष दिखाती है, उनके भोजन की व्यवस्था करती है, सारा कुछ व्यवस्थित रूप से उनको विद्यापति को मिल जाता है। वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना हो जाती है कि जब से विश्वावसु आंगन में आए, आंगन में आकर घर में आए, तो एक विशेष दिव्य प्रकार का गंध कंटिन्यूअसली ये जो विद्यापति है वो महसूस कर रहे थे, उनको आ रही थी। और ऐसी गंध, ऐसी सुगंध जिसको उन्होंने पहले कभी पाया ही नहीं था। उससे तो ये समझ गए विद्यापति कि ये कोई इस स्थान का गंध नहीं, इस जगत का ये जो सुगंध है वो नहीं है, ये कोई दिव्य सुगंध है जो मुझे ललायित कर रहा है। लेकिन क्योंकि पहला दिन था, वो चुप रहे विद्यापति, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। विश्वावसु के साथ विद्यापति अच्छे से घुल मिल गए, मालिनी के साथ भी अच्छे से घुल मिल गए। लेकिन देखते ही देखते, कुछ कारणवश कहिए या स्वाभाविकता से कहिए, विद्यापति मालिनी के प्रेम में पड़ गए, उनको उनसे प्रेम हो गया। और मालिनी को भी ये जो विद्यापति है ये पसंद आने लगे। तो विद्यापति ने कहा सीधे, उस समय ये बातें होती थी उस समय, तो विद्यापति ने सीधे विश्वावसु से कहा कि हे महात्मा, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ और यज्ञ याजन आदि सारे कार्यों में मैं बड़ा ही निपुण हूँ। विवाह के पश्चात मुझे निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी पुत्री को मैं खुश रखूंगा।
विश्वावसु ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि अरे विश्वावसु स्वयं तो शबर जाति के थे, लेकिन उनको अपने बेटी के लिए जो वर मिला है, जो जमाई मिला, वो तो ब्राह्मण है। तो बड़े प्रसन्न हुए और इतने अच्छे हैं, 3-4 दिन में अच्छे से उन्होंने उनको परख लिया, पहचान लिया। जो बुजुर्ग पुराने लोग होते हैं उनको आदमी पहचानने में समय नहीं लगता है, तो उन्होंने अच्छे से उनको समझ लिया, पहचान लिया कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे हैं। और फिर कुछ ही समय में वहां पर विद्यापति और मालिनी का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद मालिनी और विद्यापति दोनों वहीं पर रहने लगे, उसी गांव में। और विद्यापति भी अपने कुछ कार्य करते रहते, मालिनी उनकी सेवा में लगी रहती। इन दोनों के व्यापार व्यवहार को देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, सभी कुछ बड़ा ही सुंदर चल रहा था। लेकिन विद्यापति के मन में एक बात बार बार घूम रही थी कि मैं कैसे नील माधव जी का पता लगाऊं। हो न हो नील माधव जी का रहस्य इन्हीं पिता और पुत्री के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो दिव्य सुगंध मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ ये इन्हीं से आती है। और हर रोज मेरे जो ससुर है, ये जो विश्वावसु है, वो एकदम सुबह सुबह भोर होने से पहले ही निकल जाते हैं और जब शाम होती है तब वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो उनके शरीर से दिव्य खुशबू, सुगंध आते रहता है। एक दिन बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने अपनी पत्नी मालिनी से पूछा कि हे मालिनी, कि कृपा करके मुझे बताइए कि ये जो आपके पिता हैं ये हर रोज सवेरे कहाँ जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो वापस आने के पश्चात इनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आती है, ये कैसी है। तब वो कहती है कि हे स्वामी, यह जो रहस्य है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। तो वो कहने लगे कि अरे तुम तो मेरी भार्या हो, पत्नी हो, और पत्नी को पति से, स्वामी से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। और अगर आप वचनबद्ध हो तो किससे वचनबद्ध हो? तो कहने लगी मेरे पिता से। तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपका पति हूँ और अब हम साथ में ही रहते हैं, तो आपको बताने में क्या हर्ज है। तब मालिनी कहती हैं कि हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो पिताजी है वो हर दिन प्रातःकाल सुबह भगवान नील माधव, जो यहीं से पास में नील पर्वत पर विराजमान है, उनकी सेवा के लिए जाते हैं। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि वो किस रास्ते से जाते हैं और कैसे वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि किसी को उसका पता नहीं है। ये गुप्त बात है। ये केवल मैं जानती हूँ वो जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता मुझे पता नहीं है। तो अब पता तो मिल गया कि हाँ नील माधव यहीं पर है, लेकिन अब जाने का रास्ता कैसे, क्योंकि वो जानते थे कि विश्वावसु उनको कदापि वहां पर लेकर नहीं जाएंगे। तो अब वो पत्नी को ही अपना हथियार बनाने लगे। वो कहने लगे कि देखो, आप कुछ न कुछ तो करो और अपने पिता से कहो कि वो मुझे भी भगवान नील माधव का दर्शन कराए, साथ में ले जाए। तो पत्नी कहने लगी कि नहीं, जहां तक मैं जानती हूँ ये संभव नहीं है। तो कहने लगे आप कुछ न कुछ तो प्रस्ताव दे दो, मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, ये करो वो करो, लेकिन मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये जो मालती है वो अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पिताजी, कृपा करके मेरे स्वामी की ये इच्छा है, आप कुछ तो करिए। अब पुत्री के हट के आगे पिता विवश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, उनकी आंखें बांध कर मैं उनको ले जाऊंगा। और फिर आंखों पर पट्टी बांधी गई। लेकिन विद्यापति बड़े चतुर थे तो मंत्री ना, तो उन्होंने राई के दाने अपने जेब में लिए
और राई को अपने जेब में लेकर वो निकल पड़े। उसको छोटा सा एक छिद्र बना लिया और चलते चलते उस स्थान पर जहां से वो जा रहे थे वो राई एक एक दो दो एक एक दो दो एक एक दो दो वहां पर गिर रहा था, क्योंकि विद्यापति इस बात को समझ रहे थे कि बाद में मुझे यही जब पौधे उगेंगे, बीज से पौधे उगेंगे, तो मुझे रास्ता ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि मैं दर्शन करने के बाद अब तुरंत महाराज के पास चला जाऊंगा, उनको लेकर आऊंगा, तब तक ये फलित हो जाएंगे और मुझे रास्ता ढूंढना आसान होगा। और ऐसा कहकर वे दोनों नील माधव के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। अब कैसे विद्यापति का दर्शन होता है, क्या घटनाएं उनके साथ घटती है, आदि सारा जो वर्णन है हम कल सुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री जगन्नाथ कथा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट